बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस की करेंगे, जहां जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर सियासत हो रही है। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा का बयान सामने आया, जहां सूची देखकर लेन देन की बू आ रही है। यह बयान दिया है बीजेपी विधायक ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पैसे देकर नियुक्तियां हुई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस पर पलटवार किया, कहा कि कहीं विवाद की स्थिति नहीं है, कार्यकर्ताओं से पूछकर ही चयन किया गया है। तो लंबे समय से आप देखिए, जिस सूची का इंतजार हो रहा था, जिलाध्यक्षों की सूची का कांग्रेस ने जारी कर दी, लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है। 41 कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई, जहां संगठन विस्तार में भूपेश समर्थकों की एंट्री नजर आ रही है। और ऐसे में बघेल समर्थित नेताओं को 15 जिलों की कमान सौंपे जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। पिछले 140 सालों से लोग नहीं कर पाए, और जिस तरह इनका जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, मुझे नहीं लगता कि भारत माँ को सम्मान मिलेगा। और जहां देखो उसका पसंद, जहां देखो उसका पसंद। मैं पहले भी आरोप लगाया था कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति लेन देन होके हुई होगी, इसीलिए देरी हो रही है। तो लिस्ट से साफ जाहिर होता है कि इसमें लेन देन की बू आ रही है। कहीं ऐसी स्थिति नहीं आया है। सभी कार्यकर्ताओं को पता है, जिन्होंने दावेदारियां की है सबको पता है कि कार्यकर्ताओं को पूछकर, उनसे चर्चा कर जिलाध्यक्षों का चयन हुआ है। और सबको पता है कि दावेदारी तो भले 10 लोगों ने किया, बनना तो एक को है। और बहुत ही संतुलित और बेहतर युवा चेहरों को मौका मिला है। तो इससे पार्टी संगठन मजबूत होगी और कहीं भी कोई स्थिति, विवाद की स्थिति नहीं है। तो देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरह से अब कांग्रेस की इस सूची पर सियासत शुरू हो गई है, तमाम वार पलटवार भी शुरू हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने इस पर किस तरह से पहले भी रिएक्ट किया था, जब कांग्रेस के ही एक नेता द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि पैसों का लेन देन हो रहा है जिलाध्यक्ष पद के लिए। खैर, उस बात को कांग्रेस ने माना नहीं था, लेकिन अब आप देखिए, सूची जारी होने के बाद एक बार फिर उस मुद्दे को उठाया जा रहा है। दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी और बीजेपी के प्रवक्ता केएस चौहान साहब हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। चौहान साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। जिलाध्यक्षों की सूची का इंतजार तो कांग्रेस लंबे समय से कर रही थी। वो तमाम उम्मीदवार भी जो लगातार टकटकी लगाए बैठे थे कि इस सूची में उन्हें जगह मिलेगी, लेकिन बीजेपी भी लंबे वक्त से तंज कस रही थी कि आखिर इतने मंथन के बाद भी सूची क्यों नहीं आ रही। अब चूंकि सूची आ चुकी है, तो आपको लेन देन की बू क्यों आ रही है इस सूची से? देखिए, ये उनकी प्रवृत्ति हो गई है। और जिस हिसाब से देखा जा रहा था कि जो कार्यकर्ता बेचारे टकटकी लगाए बैठे थे, काम करते हुए टकटकी लगाए बैठे थे, पराक्रम करते हुए टकटकी लगाए बैठे थे, तो उनको ये पता चला कि पराक्रम से कुछ नहीं होता, ये परिक्रमा से होता है। और परिक्रमा का एक सबसे बड़ा उदाहरण दे दूं शुभांगी जी आपको, कि सुकमा में जो हरीश लखमा बनाया गया है, वो जेल में है। और आपको अगर जिलाध्यक्ष बनना है तो आपराधिक मामलों में आना पड़ेगा, आपराधिक मामले देने पड़ेंगे। आज 41 लोगों को जो सूची दी गई है, उसमें लगभग 32 लोगों के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। आप खंगाल के देख लीजिए, 41 में से 32 लोगों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है। तो ये कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनको उठा के, जैसे देवेंद्र यादव 7 महीने जेलों पे आते हैं, उनको उठा के भेज दिया जाता है, आप राष्ट्रीय पदाधिकारी बना देते। जो भूपेश बघेल जो लिप्त पाए जाते हैं करोड़ों रुपए के मामले में, भ्रष्टाचार में, उनको उठा के आप राष्ट्रीय पदाधिकारी बना देते हैं। अभी जो जेल में है हरीश लखमा, उसको उठा के आप लोग जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। तो ये कौन सा ग्राउंड लेवल का काम कर रहे हैं? एक्चुअल में कांग्रेस का ग्राउंड लेवल का काम वही लोग करते हैं जो आपराधिक मामलों में होते हैं। और परिक्रमा की चलती है, एक बार फिर साबित हो गया। आपने बोला था कि अधिकतर लोगों को बनाया जाएगा जो युवा होंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके युवा की परिभाषा क्या है? चलिए ठीक है, इसकी परिभाषा अमित श्रीवास्तव जी बता देंगे। श्रीवास्तव जी, जब से बृहस्पति सिंह ने ये बात कही थी, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को एक बार फिर पकड़ा है कि 5 से 7 लाख रुपए
जरिता लैथ फलांग मांग रही थी। ये तो दावे किए गए थे बृहस्पति सिंह द्वारा, जो अब आपकी पार्टी के नेता नहीं है, लेकिन अब सूची जारी होने के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को फिर उठाया है। और अब आप देखिए, आपने सुना भी, चौहान साहब कह रहे हैं कि उन लोगों को मौका दिया गया, उन लोगों को इस लिस्ट में जगह दी गई जो काम नहीं करते हैं। क्या कहेंगे? शुभांगी जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी चौहान जी कह रहे थे, उन्होंने सिर्फ नाम गलत बताया बस। क्योंकि उपासने जी ने कहा था कि जो उनके वरिष्ठ प्रवक्ता थे, बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ परिक्रमा से पद मिलता है, परिश्रम से नहीं। तो ये भाजपा के नेता का स्टेटमेंट था, वो कोट करना शायद भूल गए, मैं उन्हें याद दिला देता हूँ। दूसरा, कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक जिनका आप जिक्र कर रही थी, जो व्यक्ति अब हमारी पार्टी में नहीं है ना, जो बीजेपी के इशारों पे अगर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उनके कहने पे अगर वो चल रहा हो तो उससे हमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हमारी पार्टी ने पहले ही उन्हें अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से बाहर किया है। और निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता कि अपनी पार्टी की चिंता करे। कांग्रेस में क्या चल रहा है, कौन जिला अध्यक्ष बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये हमारा अंदरूनी मैटर है, संगठनात्मक चुनाव है। और जिस प्रकार से संगठन सृजन के माध्यम से अंतिम पंक्ति में बैठे हुआ हमारा कार्यकर्ता ये कह रहे थे कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है। एक एक जिले से आए, तब से बीजेपी घबराई हुई है और हमारे कार्यकर्ताओं को अवसर देना हमारा काम था। और मैं बीजेपी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लगातार आपके यहाँ तो पर्ची से सीएम बना दिए जाते हैं, हमारे नड्डा जी को आप 3 साल से एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे हैं, आप खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाते हैं। तो हमारे यहाँ चलिए, बिल्कुल सही बात है श्रीवास्तव जी कि आपकी पार्टी का मामला है, आप किसे जिलाध्यक्ष बनाते हैं इस पर बीजेपी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये राजनीति है और सियासत में ये सब बातें जायज है, इसलिए शायद अब भारतीय जनता पार्टी भी आपकी इस जिलाध्यक्षों की सूची को कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रही है और इस तरह की बातें करी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपना मत रखने के लिए।